हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट से दो बार ब्लड पास होता है। हार्ट से दो बार ब्लड पास होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो ये टॉपिक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास मेनली दो टाइप की ब्लड वेसल है। एक तो है हमारे पास आर्टरी, दूसरी है वेन। जो आर्टरी होती है ये क्या करती है, ये ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे ए से आर्टरी और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन वो होती है जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही है, टुवर्ड द हार्ट। हार्ट की तरफ लेके आ रही है, ठीक है। आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन टुवर्ड द हार्ट। तो आपको डबल ब्लड सर्कुलेशन में तीन चीजें याद रखनी है। तो हमारा सबसे पहले होता है ऑर्गन इन्वॉल्व, लंग्स, दूसरा हार्ट, और तीसरा कोई भी सेल या फिर टिश्यू, ठीक है। तो देखो, आप इस चीज को भी ध्यान रखना ब्लड वेसल्स का कैसे रोल है। तो देखो, पहले क्या होगा कि जैसे ही हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी, ठीक है। ये ऑक्सीजन इनहेल करते ही क्या होगा कि ब्लड में डिजोल्व होएगी। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो हमारा जो ब्लड है वो कहलाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड दिस ब्लड इज प्योर इन नेचर। ये कौन सा ब्लड होता है? ये होता है प्योर। प्योर ब्लड कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड में डिजोल्व करी तो ये प्योर ब्लड कहाँ गया? हमारा पहले सबसे पहले गया हार्ट के पास। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो हार्ट के पास जा रही है, हार्ट के पास जा रही है वो चीज क्या है? वेन। तो यहाँ पे हमारा क्या इन्वॉल्व हो गया? वेन, ठीक है। अब ये क्या होगा? हार्ट भेजेगा सेल के पास जिस सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये हार्ट से दूर जा रही है, दूर जाने वाला क्या होती है? ए से आर्टरी, ए से अवे। तो यहाँ पे आर्टरी इन्वॉल्व हो गई। अब इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया सेल ने। सेल क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करेगी और उससे एनर्जी बना देगी। एनर्जी बना के और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगर हमारे ब्लड में घुलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारे ब्लड में घुलती है तो वो इम्प्योर ब्लड बनाती है। और इम्प्योर ब्लड कहलाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है ये हमारा क्या होगा? जैसे ही ये इम्प्योर ब्लड है यहाँ से सेल से जाएगा हार्ट में। अभी हार्ट के पास जा रहा है तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई वेन। अब हार्ट इसे भेजेगा लंग्स पे। लंग्स जैसे ही पहुंच जाएगा लंग्स के पास तो लंग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर लेगा, ठीक है। अब हार्ट से लंग्स में गई है तो कौन लेके गया? अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज आर्टरी। तो यहाँ पे आर्टरी इन्वॉल्व होगी। तो आपको इसको एक तो ध्यान रखना है। देखो, अगर हम देखें ऊपर वाले सिस्टम में लंग्स और हार्ट की बात करें तो एक साइड तो हमारा वेन है, दूसरी साइड क्या है? आर्टरी। नीचे वाले साइड में देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेन है और यहाँ पे क्या है? हमारी आर्टरी, ठीक है। तो ये वेन और ये आर्टरी ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप ये बात ध्यान रखें, और चीजें आपको ध्यान रखने में क्या है कि जैसे हमने लंग्स, हार्ट और यहाँ पे हमने देखा था सेल, तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है इसमें मिड वाला चीज क्या है हमारे पास? डेट इज हार्ट। हार्ट तो बीच में है, सेंटर में है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम होता है लंग्स की वजह से कहलाया जाता है पल्म्यूनरी सिस्टम, ठीक है। पल्म्यूनरी सिस्टम में क्यों? क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। और नीचे वाला जो सिस्टम होता है यानी कि हार्ट और सेल के बीच में जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सिस्टम, ठीक है। सिस्टमिक सिस्टम। अब ये जैसे पल्मियनरी है, सिस्टमिक है, इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरी और वेन इन्वॉल्व होएगी वो पल्मियनरी होएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने ये आर्टरी, ये वेन करी है, यहाँ पे ये वेन करी है। ये वेन जो होगी वो हमारी होगी पल्मियनरी वेन, ओके। एंड ये जो आर्टरी है ये हमारी होगी पल्मियनरी आर्टरी, ओके।
अब जैसे यहाँ पे आर्टरी की बात थी, ठीक है, हार्ट से दूर और सेल के बीच का काम था, तो ये जो लेके जा रही थी ये हमारी हो जाती है सिस्टमिक आर्टरी, एंड दिस इज सिस्टमिक वेन। ये जो वेन होएगी वो कौन सी होएगी? सिस्टमिक वेन। यहाँ पे सिस्टमिक होगा, यहाँ पे पल्मोनरी होगा। लेकिन ये बात होती है कि जो सिस्टमिक आर्टरी है, सिस्टमिक आर्टरी ये क्या करती है कि हर एक तक फ्रेश ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है, फ्रेश ब्लड पहुंचा रही है। इसका दूसरा नाम हमारे पास है आयोर्टा भी होता है, आयोर्टा। सिस्टमिक आर्टरी का दूसरा नाम क्या है? आयोर्टा। ओके। और यहाँ पे सिस्टमिक वेन है, इसका दूसरा जो नाम होता है वो होती है वेना कैवा। इसका दूसरा नाम है वेना कैवा। सिर्फ सिस्टमिक वालों के दो नाम है, बाकी पल्मोनरी है, पल्मोनरी लंग्स है, हार्ट है और बॉडी ऑर्गन है। हार्ट के हमारे पास ह्यूमन बीइंग में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। और कैसे कैसे चैम्बर होते हैं? जैसे यहाँ पे इस साइड होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ होता है राइट एट्रियम और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। तो पहले देखो लंग से कहाँ पे जा रहा है ब्लड? ऊपर वाले चैम्बर में, डेट इज लेफ्ट एट्रियम में। इसके स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप है लेफ्ट लंग से हमारा जो ब्लड है, सॉरी, लंग से हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, और वो ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा है? ये जा रहा है पल्मोनरी, क्योंकि ये लंग्स का इन्वॉल्व है, हार्ट के पास जा रहा है तो पल्मोनरी वेन, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, और यही ब्लड हमारा कौन सा है? ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये किसके थ्रू जा रहा है? मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम बाइकस्पिड है उसका दूसरा नाम ट्राइकस्पिड भी है, तो बाइकस्पिड वॉल्व से यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब सेल के पास जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब सेल के पास जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हार्ट से दूर जा रहा है तो इसका हम नाम वैसे कैसे रख सकते हैं? सिस्टमिक आर्टरी। आर्टरी मतलब हार्ट से दूर जा रही है, सेल के पास जा रही है तो सिस्टमिक। और मैंने आपको कहा था इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? आर्टा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट कर रही है वो हमारा क्या है? आर्टा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गई। अब इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? बॉडी ऑर्गन है जो सेल है उससे लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, जो सेल है वहां से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। और कौन सा ब्लड है यहाँ पे? यहाँ पे है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड है, जो कि हम ब्लू लाइन से मेनली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा इसमें यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व हुई? यहाँ पे या तो वेना कैवा बोल सकते हैं उसे हम, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमिक आर्टरी या वेन। वेन, क्योंकि ये वेन क्या कर रही है? हार्ट के पास लेके आती है, वेन हार्ट के पास लेके आती है, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में क्या है? जो राइट एट्रियम है यहाँ से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। कौन सा ब्लड है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। और ये कौन लेके जा रही है अब यहाँ पे? जैसे कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से जा रहा है ये, यहाँ पे आ जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट में क्या हो जाता है? जब हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल है, ये वाले चैम्बर से कहाँ गया? ऊपर की तरफ, यानी कि लंग्स की तरफ। अब हार्ट से दूर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ वाले सिस्टम को हम क्या बोलते थे? मेनली पल्मोनरी। और हार्ट से दूर जा रहा है तो ये क्या हो जाती है? आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स्थ स्टेप में क्या हो गया हमारे पास? जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, तो कौन सी ब्लड वेसल लेके जा रही है इसको? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे मेनली इस ब्लड वेस्कुलर डबल ब्लड सर्कुलेशन के स्टेप हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो डायग्राम है ये मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।